हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई, अनुपात समानुपात की भी क्लास आपकी चल रही थी। 15 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन देखेंगे 16 से। 7 और 63 का तीसरा अनुपात क्या होगा? देखो। 7 और 63 का तीसरा अनुपात मैंने आपको बताया था कि भाई दो संख्या देगा ये ए और बी, और हमसे तीसरा अनुपात पूछेगा। इसको हम एक्स मान लेंगे। तो मैंने आपसे कहा था ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बटे बी समानुपात मतलब बराबर बी बटे एक्स। यहाँ पर ऐसे लिख दो भाई कि एक्स बराबर बी गुणा बी बटे ए। तो भाई तीसरा अनुपात हमसे पूछा है, तो एक्स बराबर मैंने आपको बताया था बी क्या होता है, लास्ट वाला, यानी 63 गुणा 63 बटे 7। 7 नीम हो गया 63। 9 से गुणा कर देंगे, 9 तिया 27, दो बचा, 9 छिक्के 54 और दो 56, यानी 567। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ओके। राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में दो कुत्ते, तीन खरगोश, चार तोते हैं। राधिका के खरगोशों की संख्या पालतू पशुओं की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा? एक तो है भाई रैबिट, और रैबिट कितने हैं भाई? चार। इसका अनुपात पूछा है किस किस से? डॉग प्लस रैबिट प्लस पैरोट। रैबिट कितने हैं भाई? यहाँ पर ये चार हैं, सॉरी तीन हैं ये। रैबिट कितने हैं? ये तीन हैं यहाँ पर। इनको ऐड कर देंगे बाकी के। डॉग दो, रैबिट तीन, और पैरोट कितने हैं? चार। तो ये आ गया 3 अनुपात 2 और 3 5, 5 और 4 9। तो 3 एकन 3 और 3 तिया 9, यानी कितना आ गया? 1 अनुपात 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं आप। एक बैग में लाल, हरे और नीले पेन हैं। रेड, ग्रीन और ब्लू। ओके। इनकी संख्या दे रखी है इसने 7 4 9। यदि बैग में पेनों की कुल संख्या 320 है, तो कुल संख्या ये बताओ हमारे हिसाब से कितनी हो चुकी है? 7 4 11, 11 और 9 हो गया 16, और 16 की वैल्यू इसने दे रखी है 320। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है यहाँ से? 20। 16 से काट दिया भाई इसको, 16 दूनी 32। इसने बोला है लाल पेन कितने हैं, तो लाल कितनी है भाई? 7 हैं। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14, यानी 140। 140 तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई। लाल पेन, हरे, नीले पेन और हरे पेन। इनका मैंने यहाँ पर चलो नाम गलत लिख लिया है, बाकी तो यार सभी सही है। देखो, लाल दे रखा है, फिर नीले यानी ब्लू, और फिर ये ग्रीन। 7 4 9 है। बैग में पेनों की कुल संख्या 320 है, तो उसमें कितने पेन लाल थे? ऐड सही किया है मैंने। 7 4 11, 11 और 9 20, 20 आएगा यार ये ऐड मैंने गलत कर दिया है। ओके, यानी 20 की वैल्यू है ये। तो 20 से काटेंगे इसको, 0 से 0, और 16, यानी 16 बार कट जाएगा ये। तो 16 सत्ते कितना हो जाएगा? 112। 112 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ओके। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आप। देखो, एक कंपनी तीन अलग अलग उत्पादों गिलास, प्लेट और कटोरे
का निर्माण करती है। प्लेटों की संख्या गिलासों की संख्या की दुगनी है। देखो रखेंगे ऐसे ही, प्लेट और गिलास। प्लेटों की संख्या गिलासों की संख्या की दुगनी है, यानी गिलास एक है तो प्लेट दो होंगी। आगे इसने बोला है निर्मित गिलासों की संख्या कटोरों की संख्या की दुगनी है। कटोरे भी हैं यहाँ पर। इसने बोला है कि गिलासों की संख्या कटोरों की संख्या से दुगनी है, यानी कटोरों की संख्या एक है तो गिलासों की संख्या दो होगी। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ यार। पहले मैंने माना कि कटोरे मान लिए मैंने पहले कि कटोरे हैं भाई एक, फिर गिलास दो हो जाएंगे क्योंकि गिलासों की संख्या कटोरों की संख्या से दुगनी है। अब यहाँ पर इसने बोला है प्लेटों की संख्या गिलासों की दुगनी है, तो प्लेट कितनी हो जाएंगी, चार। यदि कंपनी द्वारा निर्मित कुल इकाइयाँ, यानी कुल बर्तन कितने बन रहे हैं भाई यहाँ पर, चार और दो छः और एक सात, और सात की वैल्यू इसने दे रखी है 2380। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, सात या 21, सात चौक 28, 340। तो प्लेट और कटोरे, तो प्लेट तो चार है और कटोरा एक है, इनका अंतर कितना है, तीन। तो तीन की वैल्यू हमसे पूछी है, तो 340 गुणा तीन, तो ये आ गया जीरो। तीन चौक 12, तीन तिया 9 और एक 10, यानी 1020। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए सवाल है कि चार संख्याएं 39, 117 और 17 और 22 समानुपात हैं, तो 22 का मान क्या होगा। समानुपात का मतलब मैंने बताया था ए अनुपात बी, समानुपात मतलब बराबर होता है, बी अनु सॉरी सी अनुपात डी। तो ए बटे बी बराबर सी बटे डी ऐसे लिख सकते हैं। तो लिख दो भाई इसको भी, 39/117 बराबर 17/22। अब यहाँ से हम जो भी कट रहा है उसे हम काट देंगे। 13 तिया 39, 13 निम्मा 117 है, 39 तिया 117 है, यानी 39 से 3 बार कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22 बराबर 17 थी 51। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल। सवाल दे रखा है 2p बराबर 3q बराबर 4c, 4r है ये सॉरी, बराबर 5s। अब ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि 2 3 4 5 का एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो गया 5 चौक 20 दिया 60। अब भाई हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो 2 से 60 कितनी बार कट रहा है, 30 बार। अनुपात q की वैल्यू निकालेंगे, 3 से 60 कितनी बार कट रहा है, 20 बार। अनुपात r की वैल्यू निकालेंगे, 4 से 60 कितनी बार कट रहा है, 15 बार। और s कितना आ जाएगा फिर 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 30 20 15 12, 20 नहीं आएगा यहाँ पर, ये 12 आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 20 12 15। ओके, ऐसे सवाल को या तो एलसीएम लेके कर लो या फिर दूसरा भी तरीका है, उस दूसरे तरीके को हम बाद में बताएंगे। ओके, अगला सवाल देखो। एक कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है, यानी बॉयज़ और गर्ल्स। ये दो अनुपात कितना है, 5 है। यदि 10 लड़के कक्षा छोड़ देते हैं और 20 नई लड़कियां कक्षा में शामिल हो जाती हैं, तो कक्षा में लड़कियों और लड़कियों का नया अनुपात कितना है भाई, 4/25। 10 लड़के क्या कर रहे हैं, कक्षा छोड़ रहे हैं और 20 लड़कियां शामिल हो रही हैं। ऐसे सवाल को देखो करने के बहुत सारे तरीके हैं और सभी टीचर अलग अलग तरीके से कराते हैं। यहाँ पर हम करेंगे भाई क्रॉस मेथड।
25 दूनी हो गया 50 और 4 पंजे हो गया 20। उसी प्रकार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस यहाँ पर, तो ये कितना हो गया 25 धाम 250 और 20 चौक 80। तो मुझे ये बताओ यहाँ का अंतर कितने का है भाई ये? तो ये 330 का अंतर है। और यहाँ का अंतर कितने का है भाई? ये 30 का। यानी 30 की वैल्यू कितनी है? 330 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11। अब इसने पूछा है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी है भाई? 2। यानी 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 दूनी 22। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके। और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के। देखो दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। ये अब 330 का अंतर कैसे आया है? देखो इस तरीके से आया है। ये 250 कम है और ये 80 ज़्यादा है। कोई संख्या यहाँ पर मान लेते हैं हम 100। 100 तो नहीं मान सकते यार, क्योंकि 250 कम करना है फिर तो कम होगा नहीं है। तो हम कितना मान लेते हैं? 300 मान लेते हैं। अब ये 300 से 80 ज़्यादा है, यानी कितना होगा? ये 380 होगा। और ये इधर 250 कम है, यानी ये कितना होगा? 50 होगा। तो अब एक 380 और 50 का अंतर कितना आ गया? ये आ गया 330। इस तरीके से आया है ये। ओके। इसको करने का देखो दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ आपको। भाई बॉयज़ और गर्ल्स कितना है? इसे मान लेता हूँ 2x और ये हो गया 5x। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है? 4 बाई और ये 25 बाई। इसे रहने देते हैं। इसे हम 4:25 ही रहने देते हैं। ठीक है। और 10 लड़के यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं और 20 लड़कियाँ आ रही हैं। तो देखो भाई 2x लड़के थे, 10 लड़के चले गए। अब देखो 5x लड़कियाँ थीं, 20 लड़के और आ गए। और अब ये अनुपात कितना हो गया? 4:25, यानी 4/25। क्रॉस गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50x, 25 दाम 250 बराबर आ गया 5 चौक 20x प्लस 20 चौक 80। तो इसको इधर ले आएंगे तो ये बचेगा 30x। और ये कितना हो गया? 330। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 11। लड़के पूछे हैं कितने हैं? 2x, तो 11 दूनी 22। दूसरा तरीका इसका ये है। अगला सवाल देखेंगे अब। ये सवाल है आपका, एक्स वाई का रेशियो पूछा है। तो मैंने आपको बताया था बाहर वाले की बाहर गुणा कर देंगे, अंदर वाले की अंदर। तो 5×6 = 30 हो गया, ये 30x और 5×25 बराबर 11×6 = 66x और 11×5 = 55। तो x को 30 को उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा? 36x। और 55 को इधर ले आएंगे तो ये कितना होगा भाई? 55 80 हो जाएगा भाई। 55 और 25 80 भाई हो गए ना ये। तो 4×9 = 36 हो गया और 4×2 = 8। तो x की वैल्यू सामने वाली होगी 20 और y की वैल्यू सामने वाली होगी 9। यानी रेशियो कितना आ गया? 20:9। ऑप्शन नंबर ए। ओके। इसे ध्यान रखना, बहुत सारे टीचर ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 9x बराबर 20 बाई, फिर क्या करते हैं इसको x/22 बराबर 20/9। और अब इसको लिखेंगे x/y बराबर 20:9। तो ऐसे नहीं समझना है आपको, डायरेक्टली देखो यार, x की वैल्यू सामने वाली होगी 20 और y की वैल्यू सामने वाली होगी 9। ओके। अगला सवाल देखेंगे। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 240 है और इनका अनुपात दे रखा है 3:5। तो गुणनफल जब भी बोले ना तो इनके साथ में वेरिएबल मान लेंगे। ये मान लिया मैंने 3x और ये मान लिया मैंने
5x, तो गुणा किया तो कितना आ गया, 15x² आ गया ये। और 15x² की वैल्यू कितनी है भाई, 240। 15 से काटा मैंने, 15 × 15, 15×6 = 90, तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 4 आ गई। संख्या, दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो 5x और 3x कितना हो गया, 8x हो गया। तो 8x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32। ऑप्शन नंबर डी। ओके। अगला सवाल, माना m 16 और 9 के बीच मध्यानुपात है। तो m क्या है भाई, मध्यानुपात है। मैंने आपको बताया था ए गुणा बी, तो 16 × 9, 16 × 9 = 144, यानी 12 आ गया m का मान। n क्या है भाई, 9 15 का तृतीय अनुपात है। तो n क्या है, तृतीय अनुपात, यानी 15 × 15 / 9, यही बताया था ना, b² / a। तो 3×3 = 9 और 3×5 = 15, फिर 3×5 = 15, ये आ गया 25। सवाल ने बोला है कि 5m + 3n, इसका मान क्या होगा। तो 5 गुणा m का मान कितना है, 12, प्लस 3 गुणा n का मान कितना है, 25। तो 12×5 = 60, प्लस 25 × 3 = 75। तो आंसर आ गया 5 और 7 और 6 13, यानी 135। ऑप्शन नंबर सी। ओके। अगला सवाल, ए बी का मान दे रखा है 5:4, ए बी दे रखा है 5:4, बी सी दे रखा है कितना, 6:5, और सी डी दे रखा है इसने 7:10। ऐसे सवालों को करने के लिए देखो, बेस्ट मेथड बताऊंगा भाई आपको। अगर ए डी का मान पूछा है तो सीधे सीधे गुणा कर दो ऐसे। तो मैं गुणा कर रहा हूँ सीधे इनकी और इनकी, तो ए डी का मान निकल आएगा 5×6 = 30, 30 × 7 यानी 210 अनुपात, 5×4 = 20 और 20 × 200। 0 से 0 कट गया तो आंसर आ गया 21:20। खत्म सवाल। 21:20, ऑप्शन नंबर डी। ओके। ये आपका 27वां क्वेश्चन है, यहाँ पर ये मिस्टेक है भाई। क्वेश्चन नंबर ये आपका 27 होगा, ठीक है। 27। तीसरा अनुपात पूछा है, यानी तीसरा अनुपात निकालेंगे, एक्स मान लिया, तो ये 24 × 24/16 है। कई बार बता चुका हूँ मैं आपको। तो 8 दूनी 16, 8 × 24, 2 × 2, 2 से काटा, 2 × 2, 2 दूनी 4, ये हो गया 12 × 36। ऑप्शन सी। तीसरा अनुपात मैंने बताया है भाई कि b²/a, यही बताया है मैंने, कई बार बता चुका हूँ। और जिन्हें नहीं पता है वो पिछली क्लास देख ले। अगला सवाल करते हैं अब। c बराबर दे रखा है, c बराबर दे रखा है इसने d का 2/3, और d बराबर दे रखा है इसने e का 3/8। अब ध्यान रखना, जिसके पीछे का, की, के शब्द होते हैं उसकी वैल्यू नीचे वाली होती है। यानी d की वैल्यू यहाँ कितनी है, 3, तो c की वैल्यू कितनी होगी फिर, 2। अब e की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 8, तो d की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 3। d इसमें कॉमन है, और d की दोनों जगह ही वैल्यू क्या है, बराबर है। अगर बराबर है तो कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। CDE, इसका रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा। C का मान 2 है, D का मान 3 है, और E का मान 8 है। सवाल ने बोला है कि C/E का मान क्या होगा। C का मान कितना है, 2, और E का मान है 8। सॉल्व करेंगे, 2 × 2 और 2 × 8, यानी 1:4। ऑप्शन नंबर ए। ओके। जो भी इसमें कॉमन होता है ना, उसे हम बराबर करते हैं बस।
बराबर नहीं है तो अब देखो यार, मध्य अनुपात पर सवाल है ये। तो लास्ट वाले की लास्ट में गुणा और बीच वाले की बीच में गुणा, यानी ये आ चुका है एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 गुणा 1/8। तो एक्स बराबर आ गया रूट में 1/16, और रूट में 1/16 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/4। ऑप्शन डी। लास्ट सवाल देखेंगे भाई आज का, इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, देखो, बाहर वाले की बाहर अंदर वाले के अंदर, तो ये कितना हो गया, 12x बराबर 20 × 60। तो 12×5 = 60, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ऑप्शन नंबर डी। MTS 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है ये, थर्ड सेकंड शिफ्ट का। देख सकते हो एक एक सेकंड में सभी सवाल हम सॉल्व कर पा रहे हैं। तो क्लास अच्छी लगे तो भाई लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।